दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनके समाधान के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो और आपको छुट्टी जाना है। आपका बॉस छुट्टी देने से मना कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप छुट्टी के लिए बॉस से तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। पता चले कि बॉस ने नौकरी से ही बाहर निकाल दिया, तो बॉस से अपनी बात को कैसे मनवा सके, कैसे बॉस को कन्विंस कर सके ताकि बॉस तुम्हें छुट्टी दे सके और आप बिना किसी टेंशन के छुट्टी को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, आपको इस श्लोक से यह सीखने को मिलेगा कि कैसे आप किसी से भी अपनी बात को मनवा सकते हैं ताकि आप उससे अपना काम निकलवा सके। तो आइए दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। दृष्ट्वा तु पांडव निकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुक्त समयम राजा वचन मावृत। दुर्योधन जब पांडवों की व्यू रचना को देखते हैं, यहाँ व्यू रचना से मतलब है कि उन्होंने, यानी कि पांडवों ने अपनी सेना को युद्ध में किस तरीके से खड़ा कर रखा है। पांडवों की इतनी अच्छी व्यू रचना को देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं और अपनी सेना की स्थिति और मजबूत कर सके, इसके लिए दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि वह पितामह को बताएं कि पांडवों ने कितनी विशाल व्यू रचना की है ताकि पितामह अपने सेनाओं को आदेश दे सके ताकि उनसे भी विशाल व्यू रचना कर सके। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि दुर्योधन तो एक राजा था, तो फिर वह गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? वह चाहते तो खुद द्रोणाचार्य को अपने पास बुलाकर भी अपनी बात कर सकते थे। जैसा कि दोस्तों, भले ही पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, फिर भी गुरु द्रोणाचार्य का जो स्थान युद्ध में था वह एक बड़ा और उत्तरदायित्व स्थान था। इसके साथ ही गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में कुशल, ज्ञानी और विद्वान थे। अगर वह अपने स्थान से हट जाते तो सेनाओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती और सेनाओं में डर का माहौल बन जाता। तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन को खुद जाना सही लगा। इसके अतिरिक्त दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए उन्हें सम्मान देकर उनका चहेता बनना पसंद था। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृश्यों से दुर्योधन का वहां जाना उचित ही था। तो दोस्तों, अगर आपको अपना काम किसी से निकलवाना है तो उसके लिए आपको दो चीजें सीखनी पड़ेगी। पहला, आपको रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, चाहे सामने वाला आपसे छोटा हो या बड़ा। दूसरा, आपकी बातों में पॉलिटनेस यानी कि विनम्रता होनी चाहिए। अगर आपने ये दो चीजें सीख ली तो आप किसी से भी अपना काम निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस श्लोक से जरूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में कुछ नए श्लोक के साथ। धन्यवाद।